डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसे काफ़ी लोग भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं। एक डॉक्टर के पास किसी भी बीमार व्यक्ति के इलाज करने की शक्ति होती है और उसकी पढ़ाई भी इसी तरह होती है। डॉक्टर बनने का सपना देख लाखों छात्र हर साल इसकी प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं जिसे नीट कहते हैं। नीट की परीक्षा देश के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कराई जाती है। नीट 2024 के परीक्षा में भी लाखों छात्रों एवं छात्राओं ने भाग लिया और परीक्षा दी, लेकिन इस परीक्षा में पेपर लीक एवं धांधली की खबरें आने लगी और लाखों छात्रों ने इसका विरोध भी किया। यह विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब परीक्षा के परिणाम आए और 68 छात्रों को पूर्ण अंक मिले, यानी 720 में से 720 अंक मिले। तुरंत ही छात्रों एवं उनके अभिभावकों ने यह विरोध जताया कि इस तरह के अंक पहले की परीक्षाओं में कभी नहीं मिले और यह घोटाले की तरफ इशारा करता है। देश भर में हर बड़े शहर में एवं कोचिंग संस्थाओं में छात्रों ने इसका प्रदर्शन शुरू किया। उनके साथ उनके अभिभावक भी शामिल थे एवं कई कोचिंग संस्थानों ने भी इस तरह के परिणाम पर आपत्ति जताई। उन्होंने यह दर्शाया कि पहले की परीक्षाओं में एक या दो छात्र को ही 720 में से 720 अंक मिलते थे, जबकि इस बार 68 छात्रों को मिला। इस पर एनटीए, जो कि नीट की परीक्षा कराती है, उसने यह जवाब दिया कि इस बार कई परीक्षा केंद्रों पर कुछ तकनीकी खामियां थीं, कुछ गड़बड़ियां हुईं, जिसके कारण कुछ छात्रों को अधिक समय दिया गया और उन्हें ग्रेस मार्क भी दिया गया। इस ग्रेस मार्क को लेकर भी प्रश्न उठने लगे कि आखिर इन्हीं छात्रों को क्यों ग्रेस मार्क दिया गया। इन छात्रों को ग्रेस मार्क मिलने से इनमें से कई छात्र को 720, 719 एवं 718 अंक मिले, जो कि उन्हें अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए काफ़ी हैं। वही कई छात्रों ने, जिन्होंने साल भर या 2 साल से अधिक कड़ी मेहनत की थी, उन्होंने इस पर एतराज़ जताया और बोला यह उनके साथ धोखाधड़ी है। हालांकि एनटीए काफ़ी दिनों तक यह मानता रहा कि कोई अनियमितता नहीं हुई, लेकिन दूसरी तरफ बिहार, गुजरात एवं हरियाणा से खबरें आने लगी कि यहाँ पर भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है एवं प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। बिहार में तो पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह का भी भांडाफोड़ किया एवं उसके सरगना एवं कई छात्रों को भी पकड़ा। इसके बावजूद काफ़ी दिनों तक सरकार यह मानती रही कि प्रश्न पत्र नहीं लीक हुए हैं। इसके लिए छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क मिले थे उन्हें दोबारा परीक्षा देने का आदेश दिया। एनटीए ने कहा कि उनके ऊपर यह विकल्प है कि वह दोबारा परीक्षा दे सकें। ऐसे 1563 छात्र थे जिन्हें ग्रेस मार्क दिया गया, लेकिन उनमें से आधे, करीब करीब आधे ने इस दोबारा परीक्षा में भाग नहीं लिया। इस बात को लेकर भी प्रश्न उठने लगे कि ग्रेस मार्क देने में एनटीए ने गलती की है। हालांकि अभी भी इस पर विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन एनटीए ने अभी तक नीट की परीक्षा नहीं रद्द की। दूसरी तरफ बिहार पुलिस ने यह भी दावा किया कि उसे परीक्षा से एक दिन पहले यानी 5 मई को कुछ अधचले प्रश्न पत्र मिले थे और उसने एनटीए से यह गुजारिश की थी कि उन्हें पूरे प्रश्न पत्र भेजे जाएं ताकि उन दोनों का मिलान किया जा सके और यह पता लगाया जा सके कि जो अधचले प्रश्न पत्र मिले हैं क्या वह सही में नीट की परीक्षा में आने वाले हैं। इस पर भी बिहार पुलिस का दावा है कि एनटीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले को तूल पकड़ता देख केंद्र सरकार ने एनटीए के निदेशक को भी हटाया और अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। लेकिन अभी भी लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है, जिस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। सरकार की यह नाकामी रही है कि वह पेपर लीक रोकने में नाकामयाब रही और उसके बाद काफ़ी दिनों तक यह बताती रही कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है एवं छोटी मोटी जो गलतियां हुई हैं उन्हें जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बावजूद प्रश्न ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी और पेपर लीक कैसे हो गए। इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है और पेपर लीक के तार एक नहीं बल्कि कई शहरों से जुड़े हुए हैं, जो कि बिहार, गुजरात, हरियाणा और कई अन्य जगह भी जा सकते हैं। सीबीआई अभी इसकी जांच कर रही है, इसलिए अभी बहुत सी बातों का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके अनुसार उन्हें यह सारे पेपर या तो टेलीग्राम ग्रुप पे मिले या उनके पास अन्य मैसेजिंग ऐप के द्वारा पहुँचे और फिर उन्हें एक रात पहले इन प्रश्न पत्र को देखकर सभी उत्तर को याद करने को कहा गया।
कुछ छात्र जो इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने यह भी दावा किया गया कि जब उन्हें प्रश्न पत्र मिले तो उन्होंने जल्दी-जल्दी इसके उत्तर याद किए और अगले दिन जब वो परीक्षा में देने गए तो वही प्रश्न पत्र उनके सामने थे। इस तरह उन्हें आसानी हुई इन प्रश्नों के उत्तर देने में। बिहार एवं गुजरात में तथा उत्तर प्रदेश में भी कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनकी संख्या 100 से पार है। यह सब अब सीबीआई की गिरफ्त में आएंगे और सीबीआई इनसे कड़ी पूछताछ करेगी ताकि इस मामले का पूरा खुलासा किया जा सके। लेकिन नीट जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा, जिससे कि यह तय होता है कि कौन मेडिकल कॉलेज में जाएगा और डॉक्टर बनेगा, उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस तरह की परीक्षा में इतने बड़े घोटाले होने के बाद यह भी प्रश्न उठता है कि क्या एनटीए ऐसी संस्था है जो कि इतने बड़े परीक्षा को सुचारू रूप से चालू कर सके। एनटीए के ऊपर पहले भी कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एनटीए ने नेट की परीक्षा भी की थी और उसके अगले दिन ही इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसकी भी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना है। इसी प्रकार पिछले कई सालों में एनटीए ने जो अन्य परीक्षाएं आयोजित की हैं, उन पर भी प्रश्नचिन्ह उठते रहे हैं कि उनमें अनियमितताएं रही हैं, धांधली हुई है और कई में प्रश्न पत्र भी लीक हुए हैं। लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है जिससे कि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अब नीट की परीक्षा, जिसमें कि लाखों छात्र बैठते हैं और हर साल लाखों छात्र इसकी तैयारी करते हैं, उस पर जब गड़बड़ी हुई है तो यह बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है कि सरकार कोई तुरंत कदम उठाए और नीट जैसी संस्था को नीट जैसी परीक्षा को दुरुस्त करे। इन सब मामलों में एनटीए के पदाधिकारियों का रोल भी बहुत अहम है। क्या उन्हें पता था कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, या उनमें से कुछ इनमें मिले हुए भी थे? सीबीआई को इसकी भी जांच करनी होगी। लेकिन हमने देखा है कि देश में जांच एजेंसियां कैसे काम करती हैं। अभी भी लाखों छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसियां यह बताने में अभी भी पूरी तरह से सक्षम नहीं हुई हैं कि एनटीए की परीक्षा में कहां कहां गड़बड़ियां हुई। अभी भी इसके तार खोजे जा रहे हैं। हालांकि उम्मीद है कि जल्दी ही इस पर से पर्दा उठ जाएगा, लेकिन तब तक के लिए काफ़ी छात्र अपने भविष्य को लेकर अंधकार में रहेंगे और उन्हें यह डर सताता रहेगा कि उन्होंने जो परीक्षा दी उनमें से बहुतों के पास प्रश्न पत्र पहले से उपलब्ध थे, इसलिए उनके अंक दूसरे छात्रों से कम आएंगे। इस तरह के परीक्षा में घोटाले होने का मतलब है कि देश में जो डॉक्टरों की नई पीढ़ी आएगी, उनमें से बहुत ऐसे होंगे जिन्होंने बिना पढ़ाई किए इस परीक्षा को पास किया होगा और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया होगा। इस तरह के डॉक्टर आगे चल के किस तरह इलाज करेंगे, ये आप समझ ही सकते हैं। इन्हें हम झोला छाप डॉक्टर भी बोल सकते हैं, जिनके पास डिग्री तो होगी लेकिन जानकारी नहीं होगी। इन्होंने डॉक्टरी के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन इनके पास डॉक्टर बनने की काबिलियत नहीं होगी। इस तरह देश के एक बड़े सिस्टम के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।